मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं अपने इस चैनल पर अब यूपी पुलिस जो वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल की, उसकी तैयारी में मैथ्स का सेक्शन यहाँ कवर करूँगा। और ये वैकेंसी जो निकली है इसमें अभी तो फॉर्म फिलअप हो ही रहा है। आप लोग जान ही रहे हैं 31 दिसंबर 2025 से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और 30 जनवरी 2026 एक महीने का टाइम है। आप लोग फॉर्म फिलअप करिए और रिक्वेस्ट ये है कि लास्ट टाइम ना होने पाए उसके 4-6 दिन पहले ही आप फॉर्म फिलअप करके फीस वगैरह सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर भी डाउन होता है, भीड़ हो जाता है ज़्यादा, तो सर्वर डाउन होने लगता है, प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए 4-6 दिन पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। अब कुछ चीजें यहाँ मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा और उसके बाद मुझे मैथ्स पढ़ाना है। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं यहाँ रीजनिंग भी पढ़ा सकता हूँ और रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। फिलहाल अभी मैं मैथ्स का पोर्शन यहाँ कवर करूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। जो सबसे बड़ी समस्या आई थी एज को लेकर, एज जो पहले विज्ञप्ति निकली हुई थी उसमें 18 से 22 साल का एज रखा गया था, लेकिन 2 दिन के बाद ही संशोधन होके जो आया, काफी लोगों की मांग थी कि इसमें संशोधन किया जाए, तो संशोधन होके आया और एज अब जो है वो सामान्य पुरुष वर्ग के लिए ये डेट होना चाहिए, यानी इस 2 जुलाई 2002, 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2007 के बीच जो है जन्म होना चाहिए, है ना। ये दोनों डेट इंक्लूड हैं, ये मान के चलिएगा, ये दोनों डेट इंक्लूड है, यानी 2 जुलाई 2000, 2 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2007 इन इसके बीच जो है पुरुष अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2007 के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये दोनों डेट इंक्लूड है, ठीक है ना। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 साल का, वो आप लोग विज्ञप्ति में देख सकते हैं, विज्ञापन में देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, एक हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा के नाम से, लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको यूपीपी से रिलेटेड सारा जो भी अपडेट होगा वो आपको वहां प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और समय समय पर जो भी सूचनाएं होंगी यूपी पुलिस से रिलेटेड, वो सारी सूचनाएं आपको लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ जो है हमने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है और फिर से डाल दूंगा, ये जो विज्ञप्ति है, जो भी नोटिस निकली है या एज रिलैक्सेशन का जो दोबारा सूचना आई है, वो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। आप लोग देखिएगा, जो भी एज रिलैक्सेशन है वो सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में लिखित परीक्षा होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों का जो भी आरक्षण के डॉक्यूमेंट होंगे या ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट जो भी होगा, वो सारी चीजें आपको दिखानी होंगी लिखित परीक्षा के बाद, ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद, ठीक है। और फिर शारीरिक मानक परीक्षण होगा, शारीरिक मानक परीक्षण होगा। शारीरिक मानक परीक्षण में क्या क्या है, ये है जो ऊंचाई अगर हम सामान्य पुरुष की बात करें, सामान्य ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों में सामान्य ओबीसी, एससी के लिए कितना 152 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर होना चाहिए एसटी के लिए, ठीक है ना। महिलाओं के लिए एक चीज और है कि उनमें जो है 40 किलोग्राम मिनिमम उनका वजन जो है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट सिर्फ पुरुषों का ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा, 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, यानी कि 79 और प्लस 5 84 सेंटीमीटर। ऐसे ही एसटी अभ्यर्थियों के लिए 77 प्लस 5 बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, तो 77 5 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो इसमें दौड़ शामिल है, और इसमें जो है
4.8 किलोमीटर है, 4.8 किलोमीटर है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ये कितने मिनट में होगा? ये होगा आपका 25 मिनट में। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। और महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा 2.4 किलोमीटर, और ये 14 मिनट में 14 मिनट में दौड़ना होगा। 25 मिनट और 14 मिनट में आपको जो है दौड़ लगानी है। तो ये हो गया शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मेडिकल होगा, फिर ओवरऑल आपका मेरिट बनेगा। मेरिट के अनुसार जो है ये सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। अब बात रही कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या इसमें है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो और है वो 12वीं पास होना ही चाहिए, है ना। 12वीं पास इसमें मांगा गया है एलिजिबिलिटी, प्लस प्रेफरेंस दिया जाएगा उन अधिमानी अर्हताएं जो है, प्रेफरेंस दिया जाएगा किसको? जो ओ लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, जो ओ लेवल सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, डोएक से हो, डीलिट से हो, ठीक है ना, ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, या वो प्रादेशिक सेना में उनका 2 साल का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, 2 साल का उन्होंने सेवा दिया हो प्रादेशिक सेना में, या एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर कोई हो तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है आपका सामान्य ज्ञान होगा, जीके, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर भी कह लीजिए, है ना। करंट अफेयर भी अछूता नहीं रहेगा, इसको भी लेके चलना पड़ेगा। फिर सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, और उसके बाद संख्यात्मक अभिरुचि यानी कि गणित हो गया, है ना, गणित हो गया, और उसके बाद रीजनिंग हो गया, है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग हो गया। ये सब मिला के कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे चारों सेक्शन मिला के, है ना। चारों सेक्शन मिला के 150 क्वेश्चन होंगे। और समय कितना होगा? समय होगा 120 मिनट का, 120 मिनट का। 150 क्वेश्चन 120 मिनट, यानी कि 1 मिनट से भी कम टाइम आपके पास रहेगा। हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा? 2 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 300 मार्क्स का। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें अब की बार नेगेटिव मार्किंग जो है खत्म कर दिया गया, माइनस मार्किंग नहीं है। पिछली बार जो परीक्षाएं हुई थी उनमें माइनस मार्किंग रखा गया था तो मेरिट थोड़ा सा डाउन जाता था, लेकिन अब की बार माइनस मार्किंग खत्म कर दिया गया है तो मेरिट अब की बार हाई जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, तो तैयारी बहुत अच्छे से करना है। अब 150 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित और रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे वो सामान्य ज्ञान का 38, 37, फिर इधर 38 और ये 37 हो गया, है ना। ऐसे ही प्रश्न होंगे। अब इसमें जो है गणित और रीजनिंग, यहाँ कुछ रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चन गणित में भी आ जाते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे। ये मान के चलिएगा कि लगभग ये दोनों मिला के 75 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य ज्ञान और हिंदी मिला के ये 75 क्वेश्चन होंगे। 75 ये, 75 ये। इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग वाले जैसे डायरेक्शन टेस्ट वगैरह हो गया, है ना, कुछ क्वेश्चन जो है रीजनिंग वाले मैथ में आ जाते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि ये फिर भी ये दोनों मिला के जो है 75 मार्क्स के होंगे। तो ये रहा ओवरऑल पूरी जो मोटा मोटा जानकारी जो हमारे पास है वो मैंने दिया। बाकी आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां मैं डाल दूंगा और उसको आप लोग देखिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, ठीक है। अब बाकी मैथ का सिलेबस मैं यहाँ कवर करूंगा, मैथ का सिलेबस कवर करूंगा, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास 2 महीने का समय रहेगा। अभी 1 महीना फॉर्म ही भरा जाएगा, 1 महीना और ले लीजिए तो 2 महीने का टाइम हम लोगों के पास मिनिमम ये मान के चलिए रहेगा। तो इसी 2 महीने में कोशिश यही रहेगी कि मैथ का पूरा पोर्शन कवर किया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग अगर कंसंट्रेट होके और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, बहुत मेहनत नहीं करना है, बहुत मेहनत नहीं करना है। जो मेहनत करते हैं तो
अब उनके लिए मैं क्या ही कहूँ, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क आपको करना है, स्मार्ट वर्क करके आपको जो है गणित अपना कवर करना है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं रीजनिंग भी यहाँ या तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा और या तो मैं किसी से यहाँ इसी चैनल पर पढ़वा दूंगा रीजनिंग, ठीक है ना। लेकिन आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तब तो गणित और रीजनिंग पूरा ही हो जाएगा। बात रहा सामान्य ज्ञान और हिंदी का, तो सामान्य ज्ञान और हिंदी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे या जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है जहां मॉडल पेपर दिया गया है या आप जैसे भी पढ़ना चाहेंगे तो तमाम सारी बुक्स है मार्केट में अवेलेबल है, वहां से आप लोग अपने आप इसको सेल्फ स्टडी सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर देखिएगा। करंट अफेयर भी 6 मंथ का करंट अफेयर और प्लस यूपी से रिलेटेड जो भी जीके है, यूपी के बारे में जो भी पूछा जा सकता है वो सारी चीजें आप लोग यहाँ से सेल्फ पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इधर उधर दौड़िए, कोचिंग करिए या पेड कोर्स कोई ऑनलाइन लीजिए। फिलहाल जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से सामान्य ज्ञान का स्टडी खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और हिंदी का भी जो है अपने आप पढ़ाई कर सकते हैं। बात रही गणित और रीजनिंग की, तो गणित और रीजनिंग की, गणित तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा 100%। और यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी सहूलियत होगी और चीजें मैं वही बताऊंगा जो पूछी जाने वाली चीजें या तो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है या तो पूछी जाने वाली चीजें होंगी, वही मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। अनर्गल अन्यथा चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी परीक्षा में कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना। ये बहुत सारी चीज, पढ़ना जो है वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन छोड़ना क्या होता है वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वही कोशिश करूंगा कि जो पूछा जाना है या जो पूछा गया है मैं वही चीज यहाँ पढ़ाऊंगा और वही चीज आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये इतना बताना था। और कल से मैं मैथ का सिलेबस जिक्र करूंगा, क्या क्या मैथ में है क्या क्या रीजनिंग में है, उसके बाद मैं मैथ को पढ़ाना शुरू करूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, तो रीजनिंग भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा या किसी से जो योग्य व्यक्ति होगा उससे पढ़वाऊंगा। हमारे पास है एक टीचर अच्छे हैं, रीजनिंग की काफी तैयारी कर चुके हैं इलाहाबाद में, तो उनसे मैं पढ़वा दूंगा यहाँ पे अगर आप लोग चाहेंगे तो मित्रों आज के लिए इतना ही और इसको देखिएगा जरूर, इंटरेस्ट दिखाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।